शाहीन दूसरे टी20 में भी प्रोटीज के आगे ढेर। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। साइम अयूब के 57 गेंदों पर जारहाना 98 रन भी टीम को फतह ना दिला सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 206 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। रीजा हैंड्रिक्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 63 गेंदों पर 117 रन जड़ दिए। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तमाम शराइत तस्लीम। अगले 3 साल तक भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी, न पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया का दावा, 3 साल फ्यूजन मॉडल की आईसीसी से मंजूरी आज होने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम 2026 के वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। वर्ल्ड कप में पाक इंडिया लीग मैच कोलंबो में होगा। नॉकआउट मैचेस का मामला बाद में तय किया जाएगा। आईसीसी और पीसीसीआई ने इन ऑफिशियल इजलास में पीसीबी का मॉडल तस्लीम किया। पीसीबी को अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल पर कोई ज़रतलाफी नहीं मिलेगा। फ्यूचर टूर प्लान में भी तब्दीली मुतवक्के। पाकिस्तान को 2027 के बाद आईसीसी विमेन टूर्नामेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। नए मुजव्वज़ा मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस पाकिस्तान और 3 मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंची तो एक सेमीफाइनल भी दुबई में होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा मुकदमात के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक जो मुल्जिमान रियायत के हकदार हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए और जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतल्लिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। फौजी अदालतों की सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। सरबरा आईनी बेंच ने समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जनवरी में करने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जनवरी के पहले हफ्ते मिलिट्री कोर्ट्स का केस खत्म हुआ तो 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते सुनेंगे। हुकूमत से अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है कि हमारी 2 शराइत हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाएं। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदी रहा करें। शराइत ना मानी गई तो बानी के सिविल नाफरमानी के हुक्म की तामील होगी। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। माइनस बानी पीटीआई पर बात नहीं हो सकती। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुज़ाकरात पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। असद कैसर का फौजी अदालतों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर तशवीश का इजहार। कहा यह फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। कानूनी मुशावरत के बाद इस हुक्मनामे के खिलाफ कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। आपने वो काम किया जो सिविलियन नहीं करते। आर्मी एक्ट का फैसला अदालतें करेंगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोले पीटीआई मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई ने अब वक्त के जबर की वजह से पॉलिसी बदली। मुज़ाकरात का फोरम मौजूद है, इसे इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कंफर्म हो गया। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि फौजी अदालतें रश में काम नहीं करती, शवाहिद के साथ फैसला सुनाती हैं। कमर जावेद बाजवा को साजिश समझ आ गई थी, इसलिए वो बरुज़्ज़िम्मा हुए। फैज़ हमीद को भी हटा दिया था। फैसल वावडा ने हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात मानने का मशवरा भी दे दिया। हमारे बहुत से लोग लापता हैं, उनकी शहादत का खदशा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। कहा सूबों के दरमियान नफरत फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। जो गोलियां चलाई गईं उसका जवाब देना पड़ेगा। मुफाद परस्त हुक्मरान फौज और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं होती हमारी तहरीक जारी रहेगी। मदारिस की बतौर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो आलमी पाबंदियां लगने का खदशा है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए।
सदर आसिफ जरदारी ने एतराज़ात उठाए कि मदारिस की बहैसियत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुई तो उनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन से फ़िरका वारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मुफादात का टकराव होगा, जिससे आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। उधर JUI के मौक़िफ़ में लचक, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुँचा दिया। वज़ीर कानून और स्पीकर से मुलाकातों में कहा, हुकूमत मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसव्विदा पेश करे। 26वीं तरमीम ने जजिस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाज़ुन बिगाड़ दिया। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन के रूल मेकिंग कमेटी के सरबरा जस्टिस जमाल मंदोखेल को खत लिखा। आइन का आर्टिकल 175 फॉर जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है और रूल्स बनाए बगैर जजिस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। इसराइल में ईरानी जासूसों की मौजूदगी का इंकशाफ। एक साल में 30 से ज़ायद इसराइलियों को ईरान के लिए जासूसी पर गिरफ्तार किया गया। इसराइली हुकाम का दावा, मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान ने जासूसों को जनूबी इसराइल के नेवातियम एयरबेस की फिल्म और तस्वीर बनाने के लिए भेजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के लिए निर्ख मज़ीद कम करने की हिदायत कर दी। कहा, मुस्तक़बिल में मकामी वसाइल को तरजीह देकर कम लागत बिजली मनसूबों पर काम किया जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। ज़मीनी रवाबित, तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs से जान छुड़ाने का सिलसिला जारी। वफाकी हुकूमत का मज़ीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का फैसला। कौमी ख़जाने को मज़ीद 300 अरब रुपए की बचत होगी। ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म किए जाएंगे। हुकूमत पहले भी 13 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म कर चुकी है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने चीनी की कीमतों में इजाफे को बेबुनियाद करार दे दिया। PSMA पंजाब जोन ने एलामिया में कहा कि चीनी की कीमतों में इजाफे पर कयासराइयाँ की जा रही हैं। चीनी की एक्स मिल कीमत की हद 140 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा नहीं। मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक चीनी का ज़ख़ीरा मौजूद है। उधर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद। कहा, चीनी की कीमत 140 रुपये की हद से कम, रिटेल 130 और होलसेल 125 रुपये है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए, गलत मालूमात ना फैलाएं। अवाम को यकीन दिलाया गया कि चीनी की कीमतें काबू में हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब का चीनी की कीमतों पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जनरल सेक्रेटरी सुहेल शहजाद ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी तो एक्स मिल कीमत 140 रुपये तक की शर्त रखी, जो अभी 125 रुपये फ़ी किलो तक है। इजाफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन, मज़ीद मुआहदे तय। पंजाब हुकूमत और चीनी मेडिसिन कंपनी BGI जेनोमैक्स के दरमियान MOU पर दस्तखत। कंपनी कैंसर के इलाज में पंजाब हुकूमत की मदद करेगी। मरीम नवाज ने पंजाब में रिसर्च सेंटर कायम करने की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब की हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वोंग चेंग डोंग से मुलाकात। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध की कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को सूबे में सरमायाकारी की दावत। मुराद अली शाह से मुलाकात में कतरी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। उधर सिंध हुकूमत और चीन के दरमियान 4 MOUs पर दस्तखत। तवानाई और ज़राअत समेत दीगर मनसूबे शामिल। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन बनाने में मदद कर रहा है। माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं।
पुलिस से भागने वाले शख्स की मदद के लिए पुलिस को ही पुकार। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स में पुलिस से फरार की कोशिश में शहरी घर की चिमनी में फंस गया। परेशानी के आलम में मुलजिम ने मदद के लिए पुलिस को ही पुकारा, मगर चिमनी से निकलते ही हवालात जाना पड़ा।